15 मई को सुप्रीम कोर्ट की एक ओपन हियरिंग चल रही थी। इसी दौरान देश के बेरोजगार युवाओं की तुलना कॉकरोचेस से कर दी गई। माननीय अदालत ने आगे जोड़ा कि ये समाज का खून चूसकर जीने वाले पैरासाइट्स हैं। ठीक 24 घंटे बाद अभिजीत दीप के नाम के एक युवक ने इस गाली को एक राजनीतिक हथियार बना दिया। उसने एक्स पर एक सिंपल सा गूगल फॉर्म डाला और जन्म हुआ कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी का। पहले 24 घंटे में ही इस अकाउंट ने 50 लाख फॉलोअर्स क्रॉस कर लिए। सिर्फ 2 दिन के अंदर इस मजाकिया पार्टी के नंबर्स ने देश की सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी के टोटल फॉलोअर्स के आंकड़े को भी पीछे छोड़ दिया। सीजेपी ने खुद को आलसी और बेरोजगार युवाओं की आवाज बताया। 3,500 से ज्यादा लोगों ने तुरंत गूगल फॉर्म भरकर इसकी सदस्यता ले ली, जबकि इसकी एलिजिबिलिटी ही एक मजाक थी, बेरोजगार होना और प्रोफेशनली शिकायत करने की क्षमता रखना। 37 लाख युवाओं का एक गाली के नीचे यूं जमा होना सिस्टम के लिए गंभीर चेतावनी है। ये उस आक्रोश की आवाज है जो अब डिजिटल ट्रेंड्स की सीमाओं को तोड़कर एक बड़े सामाजिक विस्फोट की तरफ इशारा कर रहा है। इस डिजिटल लहर के पीछे छिपे असली डेटा को समझना जरूरी है। सरकार राष्ट्रीय बेरोजगारी दर 5% बताती है, लेकिन 15 से 29 साल के युवाओं के लिए ये आंकड़ा सीधे 15.2% तक पहुंचता है। शहरी युवाओं में ये दर 17% है और ग्रेजुएट्स के लिए 13%, यानी डिग्री होने के बावजूद हर 8वें ग्रेजुएट के पास काम नहीं है। यहाँ असली समस्या सिर्फ नौकरी न होने की नहीं, बल्कि अनएम्प्लॉयबिलिटी की है। देश का एजुकेशन सिस्टम डिग्रियां तो बांट रहा है, लेकिन छात्रों को वो स्किल नहीं दे रहा जो आज की इंडस्ट्री को चाहिए। इंडिया स्किल्स रिपोर्ट का दावा है कि 56% ग्रेजुएट्स नौकरियों के लिए तैयार ही नहीं है। आईटीआई और पॉलिटेक्निक संस्थानों में तो ये स्थिति और भी चिंताजनक है, जहां आधे से ज्यादा छात्र काम के लायक स्किल्स नहीं सीख पा रहे। सीजेपी की ऊर्जा आलस से नहीं, बल्कि उस गुस्से से आती है जो एक पूरी पीढ़ी महसूस कर रही है। ये उन युवाओं का दर्द है जिन्होंने रात रात भर पढ़ाई की, लेकिन खराब सिस्टम की वजह से खुद को मौकों से दूर पाया। इंटरनेट पर एक गूगल फॉर्म भरना आसान है, लेकिन जमीन पर उतरकर बदलाव लाना बिल्कुल अलग खेल। रिसर्चर्स इसे स्लैक्टिविज्म कहते हैं, बिना लंबी प्रतिबद्धता के थोड़ी देर के लिए दिखाया गया इमोशनल जोश। सीजेपी जैसे बिना नेता और बिना ढांचे वाले आंदोलनों में एक बड़ा खतरा होता है। अगर कोई सेटबैक आया तो भीड़ को दिशा देने वाला कोई नहीं होता और इंटरनेट का गुस्सा बहुत जल्दी भाप बनकर उड़ जाता है। साल 2011 का इंडिया अगेंस्ट करप्शन आंदोलन इसका बड़ा उदाहरण है। अन्ना हजारे के अनशन ने पूरे देश को हिला दिया था और हर शहर में कैंडल मार्च निकल रहे थे। देश की सड़कों पर लाखों लोगों के होने के बावजूद पहले लोकपाल की नियुक्ति होने में पूरे 8 साल लग गए। बड़ी लहरों के नतीजे भी अक्सर बहुत धीरे आते हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अरब स्प्रिंग के दौरान युवाओं ने सोशल मीडिया के जरिए सरकारों को उखाड़ फेंका, लेकिन एक मजबूत राजनीतिक विकल्प और ढांचे के अभाव में कई देशों में हालात पहले से भी ज्यादा खराब हो गए। इतिहास गवाह है कि भीड़ इकट्ठा करना आसान है, लेकिन उस ऊर्जा को एक स्थायी संस्था या ठोस पॉलिसी में बदलना सबसे मुश्किल काम है। बिना स्ट्रक्चर के कोई भी आंदोलन अपना लक्ष्य हासिल नहीं कर पाता। अगर युवा अपनी पहचान सिर्फ कॉकरोच या बेरोजगार जैसे शब्दों तक सीमित कर लेंगे, तो वे धीरे धीरे एक विक्टिम माइंडसेट के शिकार हो जाएंगे। शिकायत करना ताकत बन सकती है, लेकिन सिर्फ शिकायत करते रहना कमजोरी है। सोशल मीडिया के इस अस्थायी गुस्से को एक स्थायी राजनीतिक और सामाजिक बदलाव में बदलने के लिए साइंटिफिक टेम्पर और क्रिटिकल थिंकिंग को एक हथियार की तरह इस्तेमाल करना होगा। यही वो फ्रेमवर्क है जो भीड़ को एक प्रभावी संगठन में बदलता है। ये कोई विदेशी विचार नहीं है। हमारे संविधान के अनुच्छेद 51A में हर नागरिक का ये मूल कर्तव्य बताया गया है कि वो वैज्ञानिक दृष्टिकोण और सुधार की भावना विकसित करे। जवाहरलाल नेहरू ने भी इसी सोच को आधुनिक भारत की नींव माना था। एक क्रिटिकल थिंकर बनने के लिए हर दावे के सामने 4 सवाल रखें। पहला, इसका प्रूफ क्या है? दूसरा, डेटा क्या कहता है? तीसरा, इसमें फायदा किसका है? और चौथा, क्या मैं खुद गलत हो सकता हूँ? युवाओं को अब 3 स्तरों पर काम करना होगा। निजी स्तर पर नई स्किल सीखना, सामूहिक स्तर पर ऑफलाइन संगठन बनाकर वोट डालना और सिस्टम के स्तर पर रट्टाफिकेशन वाली पढ़ाई के खिलाफ आवाज उठाना। गुस्सा सिर्फ एक अलार्म क्लॉक है जो आपको जगाने के लिए बजती है। भारत का भविष्य वो पीढ़ी नहीं बदलेगी जो अलार्म सुनकर वापस सो जाए, बल्कि वो पीढ़ी बदलेगी जो उठ